हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस ट्रेंड्स के मेंस के क्वेश्चंस की। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड समरी आप शॉर्ट्स वीडियो में देख चुके होंगे एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उनके आंसर में सिर्फ जो पूछा गया है वही डिस्कस करेंगे। बाकी आपको मेंस के आंसर लिखते वक्त अपने क्वेश्चंस को एलेबोरेट करना होगा इन सभी पॉइंट्स को जो हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसके अंदर इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन भी ऐड कर लिखना होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, व्हाई इज़ इट कंसिडर्ड अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट। तो सबसे पहले एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस क्या है। ये एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो रेजिस्ट कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के इफ़ेक्ट को। इसके कॉजेज़ हैं ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कोर्सेज एंड यूज इन लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर। ये ग्लोबल थ्रेट क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि इंक्रीज हुआ है मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी में। इट मेक्स कॉमन इन्फेक्शन अनट्रीटेबल। इससे हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ गई है। साथ में थ्रेटन है मॉडर्न मेडिसिन के लिए, जैसे कि सर्जरीज, ट्रांसप्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स इन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। राइजिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल्स, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। तो हायर AMR बर्डन आ गया है, खासकर लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ पर। काफ़ी सारा इंक्रीज़ भी देखने को मिला है इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस में। और कोविड-19 के बाद तो जो है एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ में डिक्लाइन देखने को मिला है पाइपलाइन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स का। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग AMR ग्लोबली। तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इसका? इससे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज हुए हैं, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, हायर बर्डन हुआ है खासकर पुअर एंड वर्नरेबल पॉपुलेशंस पर, एंड थ्रेटन्स टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ एंटी माइक्रोबायल यूज इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन एक्सेलरेटिंग AMR। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रोल की बात करेंगे, क्या है एंटी माइक्रोबायल यूज़ का इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक में AMR को एक्सेलरेट करने में। एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में इन ग्रोथ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन में एनिमल्स के। इट लीड्स टू ड्रग रेसिड्यू इन फूड्स चेन। ये ट्रांसफ़र करती है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू ह्यूमंस को। और फिर वीक रेगुलेशन होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जिससे एक नेसेसिटी वन हेल्थ अप्रोच की ज़रूरत है ताकि हम जो है AMR को बढ़ने से रोक सकें। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द वन हेल्थ अप्रोच हेल्प इन एड्रेसिंग ग्लोबल AMR ट्रेंड्स। कैसे ये एड्रेस करती है AMR ट्रेंड्स को? ये इंटीग्रेट करती है एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट हेल्थ के साथ। एड्रेस करेगी क्रॉस सेक्टोरल स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंस, साथ में प्रमोट करेगी कोऑर्डिनेटेड सर्वेलेंस एंड रैशनल ड्रग्स यूज़ को। एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय WHO, FAO एंड WOAH। तो जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में सभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो इसके अंदर लिखे जाएंगे, आप इन सभी पॉइंट्स को एलेबोरेट करना, आपके किसके कितने वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है उस हिसाब से साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन एंड चैलेंजेस भी ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग AMR एट द ग्लोबल लेवल। तो AMR को कंट्रोल करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। हमारा वीक सर्वेलेंस सिस्टम है, इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है नए ड्रग्स के लिए, पुअर सैनिटेशन एंड इन्फेक्शियस कंट्रोल एंड इनइक्विटेबल एक्सेस है हेल्थ केयर का। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन कॉम्बैक्टिंग ग्लोबल AMR। तो इस क्वेश्चन में हम इंटरनेशनल के रोल की बात करेंगे, क्या क्या हैं। WHO, ये ग्लोबल एक्शन प्लान के लिए है AMR के। FAO एंड WOAH एड्रेस करती है एनिमल एंड फूड रिलेटेड AMR को। UN जनरल असेंबली, ये पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के लिए है AMR के। एंड एनकरेज करती है नेशनल एक्शन प्लान ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज AMR पोज अ थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी।
इट वीकेंस एबिलिटी टू मैनेज पैंडमिक्स, लिमिट करती है इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स को, इंक्रीज करेगी रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड को, एंड कैन ओवरवेलम हेल्थ केयर सिस्टम को, साथ में रिकॉग्नाइज करेगी एज अ साइलेंट पैंडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिन इंडियाज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एड्रेसिंग ग्लोबल AMR ट्रेंड्स। तो इंडिया का क्या रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल AMR ट्रेंड्स को एड्रेस करने में। यहाँ पर हाई एंटीबायोटिक कंजप्शन होता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR पर भी काम हो रहा है, सर्वेलेंस वाइज ICMR नेटवर्क प्रमोट करते हैं रैशनल ड्रग यूज़ को, एंड रोल है ग्लोबल कॉरपोरेशन एंड लीडरशिप में। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर टू एड्रेस ग्लोबल एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इफेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ग्लोबल सर्वेलेंस को, प्रमोट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स स्टैटवर्डशिप को, रेगुलेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर यूज़ को, इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू एंटी माइक्रोबायल्स, इम्प्रूव कर सकते हैं सैनिटेशन एंड इन्फेक्शस कंट्रोल को, एंड एनहांस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द लिंक बिटवीन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस एंड अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लिंक की बात करेंगे दोनों एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस एंड अचीवमेंट्स के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस डायरेक्टली इफेक्ट करता है SDG 3 दैट इज़ ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग को। ये इंक्रीज़ करता है पॉवर्टी को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा SDG 1 को, अफेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी को जो इफेक्ट करेगा SDG 2 को, वीकन करता है हेल्थ केयर सिस्टम को तो इससे SDG 10 इफेक्ट होगा जो कि इनइक्वालिटी है, एंड AMR कंट्रोल असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम बात करेंगे डिस्कस द रोल ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम इन एड्रेसिंग ग्लोबल AMR ट्रेंड्स की। ये ट्रैक करेगा रेजिस्टेंस पैटर्न को, अनेबल करेगा अर्लियर डिटेक्शन ऑफ MDR पैथोजेंस को, गाइड करेगा रैशनल एंटीबायोटिक्स के यूज़ को, सपोर्ट करेगा एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को, एंड एग्जांपल्स हैं WHO ग्लास एंड नेशनल AMR सर्वेलेंस नेटवर्क को। अगला क्वेश्चन है लेक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स इन वर्सन द ग्लोबल AMR क्राइसिस एनालाइज। तो एंटीबायोटिक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और लो प्रॉफिट की है तो इसको कम ही करते हैं लोग। फार्मा शिफ्ट हो गई है क्रोनिक डिजीज़ ड्रग्स की तरफ ज़्यादातर, रैपिड रेजिस्टेंस हो रहा है रिड्यूस ड्रग लाइफ स्पैन का, नीड फॉर पब्लिक फंडिंग एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक इनोवेशन गैप है, एग्रेटिव AMR बर्डन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज इन कॉम्बैक्टिंग AMR। तो हमें प्रिवेंट करना होगा सेल्फ मेडिकेशन को, एनकरेज करे कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट को, रिड्यूस करें डिमांड को अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स की, प्रमोट करेंगे हाइजीन एंड वैक्सीनेशन को, साथ में बिहेवियरल चेंज भी होना चाहिए इन कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन पर। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट MCQ है विद रेफरेंस टू एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AMR occurs only due to overuse of antibiotics in humans. Environmental contamination can contribute to AMR spread. AMR threaten the effectiveness of surgeries and cancer therapy. Which of the statement given above is are correct? Correct answer is A, 2 and 3 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है The One Health approach to AMR emphasize coordination between. Options are A, human health and pharmaceuticals only. B है human, animal and environmental health. C, government and private sectors. And D, developed and developing countries. Correct answer is B, human, animal and environmental health. Next, which of the following is a global initiative for AMR surveillance? Correct answer is Global Antimicrobial Resistance Surveillance System by WHO. Next, indiscriminate use of antibiotics in livestock primarily contribute to AMR through. Options are A, increased food production, B, transfer of resistance bacteria via food chain, C, improved animal immunity, and D, reduced disease burden. Correct answer is B, transfer of resistance bacteria via food chain.
Next, which of the following factors contribute most to spread of antimicrobial resistance in the environment? Options are A. Use of antibiotics only in tertiary hospitals. B. Discharge of pharmaceutical waste and untreated sewage. C. High vaccination coverage. And D. Use of herbal medicines. Correct answer is B. Discharge of pharmaceutical waste and untreated sewage. Next, why is antimicrobial resistance considered a threat to global health security? Options are A. It increased the cost of generic medicine. B. It led to resurgence of previously treated infectious disease. C. It reduced vaccine effectiveness. And D. It eliminates the need of public health surveillance. Correct answer B. It led to resurgence of previously treatable infectious disease. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.